युवा राधा का संघर्ष समय बीतता गया और राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह किशोरावस्था में पहुंची तो उसकी मां ने उसे साथ काम करने के लिए खेतों में ले जाना शुरू कर दिया। अब राधा भी मजदूर बन चुकी थी। वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करती, दिन भर धूप में झुलसती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह थकान महसूस नहीं करती थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की। लेकिन गरीबी का चक्र टूटता ही नहीं था। राधा के परिवार ने जितनी भी मेहनत की, वह कभी भी कर्ज चुकाने या भविष्य के लिए कुछ बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनकी गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। इसी दौरान राधा की मां बीमार पड़ गई। अब राधा पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। वह दिन रात काम करती और उसकी मां बीमार बिस्तर पर पड़ी रहती। एक दिन राधा की मां ने उसे कहा, बेटी, हमारा जीवन तो इसी तरह बीतेगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक बेहतर जीवन होना चाहिए था। राधा ने मां की बात सुनी, लेकिन उसने कभी अपना जीवन बेहतर होने की कल्पना ही नहीं की थी। उसने तो बस यही सोचा था कि जितना हो सके अपने माता पिता की मदद करे। भाग 3, शादी और नई जिम्मेदारियां। जब राधा 20 साल की हुई तो उसकी शादी का प्रस्ताव आया। उसका परिवार इतना गरीब था कि दहेज देने की तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन लड़के का परिवार भी गरीब था और उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की। राधा की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी राधा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वहां भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसका पति भी एक मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम करता और मुश्किल से घर का खर्च चला पाता। राधा अब ससुराल में भी घर के काम करती, खेतों में काम करती और अपनी सास की सेवा करती। समय बीता और राधा मां बनी। उसका पहला बच्चा जन्मा, लेकिन उस खुशी के साथ भी दुख का साया था। बच्चे को पालने के लिए पैसे नहीं थे और उसकी देखभाल के लिए वक्त भी नहीं था। राधा ने अपनी सारी ऊर्जा अपने बच्चे और परिवार पर लगा दी। उसका सपना था कि उसका बच्चा पढ़ लिखकर एक बेहतर जीवन जिए, लेकिन इसके लिए भी पैसे की जरूरत थी जो उनके पास कभी नहीं थे।